संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर। सर क्या ये अलग से आएगी और अभी आएगी? देखो उस रूल को आपने पढ़ा हो, अधिसूचना को पढ़ा हो, नोटिफिकेशन को पढ़ा हो, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि पहले संस्कृत शिक्षा विभाग के रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उनका अपना एक पाठ्यक्रम होता है, उनका अपना एक परीक्षा का सिस्टम होता है। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में भी ग्रेड फर्स्ट में पढ़ रहे हो, करवा आरपीएससी रही है, लेकिन इनका सिलेबस देखना, साइकोलॉजी 60 नंबर की आती है, थोड़ा सा चेंज है ना। अब इन्होंने क्या किया है, उन रूल्स में परिवर्तन कर दिया। अब ये होगा कि पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की जो थर्ड ग्रेड की भर्ती लगभग साल 1.5 साल से अटकी हुई थी, लगभग 14 से 18 महीने से अटकी हुई थी। अब क्या उसमें क्या बताया गया है कि अभी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो रूल्स थे वही संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों के रूल्स कर दिए गए। मतलब संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती के जो रूल हैं वो प्रारंभिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, ठीक है, इसके अनुसार कर दिए गए हैं। और अब जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती जो संस्कृत शिक्षा विभाग खुद करता था वो अब खुद नहीं करेगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की ग्रेड थर्ड की भर्ती जो है वो कौन करेगा? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करेगा। कौन करेगा? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन 2872 पदों पर भर्ती होगी। और उसमें साथ में एक लाइन लिखी हुई है कि इन पदों की भर्ती जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग या सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती आएगी उसके साथ होगी। मान लीजिए जैसे 15,000 की भर्ती प्रस्तावित है ग्रेड थर्ड की, तो उनके साथ ही क्या करेंगे 2827 पद, जिसमें पीटीआई के लगभग हैं 179 और 48 पद हैं लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के। तो पीटीआई थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में 179 पद और 48 पद के हैं लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के। संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं। सामान्य शिक्षा विभाग में पीटीआई थर्ड ग्रेड के और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के दोनों के पद अलग अलग होंगे। वो टोटल भर्ती जो प्रस्तावित बताई जा रही है वो 15,000 के आसपास बताई जा रही है। हो सकता है बढ़ भी जाए घट भी जाए, मैं नहीं जानता, बट ये बात जो सामने आई है। तो ये जो 2827 पदों की भर्ती है ये संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती भी कौन करवाएगा? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवाएगा। समान पाठ्यक्रम होगा, समान परीक्षा प्रणाली होगी और ये पदों की जो भर्ती है वो सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती आएगी उसके साथ होगी। मतलब ये तो मान के चलिए कि इस भाषा से आप ये समझ सकते हो कि सामान्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड की भर्ती आने वाली है। उस अधिसूचना को पढ़ना जहां लिखा हुआ है कि इन पदों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो गया, लेकिन पदों की भर्ती जो है वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो पद की भर्ती आएगी उसके साथ होगी। अभी कब आएगी क्या आएगी इसको छोड़ दीजिए।